पार्ट की स्टार्टिंग तारा से होती है। अब तारा और किम की जल्दी इंगेजमेंट होने वाली है, तो इसी वजह से तारा मुक को जेलसी फील करवाने के लिए अपनी इंगेजमेंट की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी मुक की कंपनी को सौंपती है और उसमें वो हाईलाइट करती है मुक को। लेकिन जब तारा को रूप के थ्रू मालूम पड़ता है कि मुक कुछ दिनों के लिए ऑफ ले रही है ताकि वो इंगेजमेंट को अटेंड न कर सके, तो तारा वहीं पर रोप से कहती है कि उसने डेकोरेशन का काम अब जबकि रोप की कंपनी वालों को सौंपा है, तो वो चाहती है कि उसकी इंगेजमेंट में मुक रहे, वो कहीं पर भी हो, उसे इंगेजमेंट डे पर वो लोग उसके पास लेकर आए। दाऊ किम को कॉल करके बताती है कि मुक अपना पूरा सामान ले करके उसके अपार्टमेंट से कहीं चली गई है। किम पूछता है कि वो कहाँ जा सकती है। दाऊ का कहना था, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पार्टनर अपसेट होने के बाद कहाँ जा सकता है। मुक उस प्लेस पर आई थी जहाँ पर किम और उसका पास्ट काफ़ी अच्छा था, तो उसे ढूंढते हुए किम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मुक से कहता है, क्या तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आऊँगा। मुक का कहना था, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल तुम अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ गए हो कि पीछे पलट कर भी देखना नहीं चाहोगे ना। जिस पर किम कहता है, हालात तुमने ऐसे क्रिएट किए कि मुझे पीछे देखने में नफरत होती है। अब वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें समझा दूं, तुम मुझसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर भागने ही नहीं दूंगा। मुक को जब मालूम पड़ा कि रोप उसकी जगह किसी नए एम्प्लॉय को रखने वाला है, तब वो रोप से बात करने के लिए जाती है। रोप उसे बताता है इस वजह से क्योंकि वो मुक को प्रमोशन दे रहा है और वो उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना रहा है। किम कई बार मुक और रोप को एक साथ देख लेता है, इसी वजह से जब मुक अकेले में थी तब उसके पास आता है उससे मिलने के लिए और उसे वार्निंग दे रहा था कि वो रोप से दूर रहे क्योंकि रोप अच्छा लड़का नहीं, ऑलरेडी जिसकी 3 वाइफ रह चुकी हैं और वो भी डिवोर्स हो चुका है उसका और 2 बच्चे भी हैं, तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में ना रहे। तो वहीं पर मुक किम से कहती है कि वो दोनों किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, वो बस एम्प्लॉय और बॉस के रिलेशनशिप में है। इस पर किम कहता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है रोप इतनी आसानी से तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन दे रहा है, तो इसके पीछे क्या कोई राज नहीं होगा? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? जिस पर मुक को काफ़ी बुरा लगता है और वो किम को थप्पड़ दे देती है, तो बदले में किम भी गुस्से में मुक को थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से मुक नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। किम को बहुत बुरा लगता है कि उसने पहली बार मुक के ऊपर हाथ उठाया। मुक रोते हुए किम से कहती है कि वो उससे नफरत करती है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। तो वहीं पर किम कहता है, लेकिन ये शक्ल तुम्हें बार बार देखनी पड़ेगी तब तक जब तक कि मैं चाहता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। मुक जो अपने आंखों से नहीं देखना चाह रही थी, तारा के फोर्स करने की वजह से उसे देखना पड़ता है कि किस तरीके से किम ने तारा के साथ इंगेजमेंट कर ली है। इसके बारे में जब दाऊ को मालूम पड़ता है तब वो तारा से मिलती है और तारा को ये कहती है कि भले ही किम ने उसके साथ इंगेजमेंट कर ली है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मुक बसी है, वो सिर्फ और सिर्फ मुक से प्यार करता है। तारा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से तारा और दाऊ के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग वहाँ पर थे जो इनकी फाइटिंग को स्टॉप करवाते हैं। तारा जब घर वापस आती है तो मुक को लेकर के किम और तारा के बीच में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। तारा बताती है कि दाऊ ने उसे बताया कि आज भी वो मुक के लिए फीलिंग्स रखता है और प्यार करता है। किम दाऊ के पास जाता है उससे बात करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और दाऊ से कहता है कि उसने इन सब के बारे में तारा को क्यों बताया, जिस पर दाऊ का कहना था, मैंने वही बताया जो सच है। सच में तुम मुक को लाइक करते हो। तुमने इंगेजमेंट तारा से क्यों की ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम प्यार आज भी मुक से ही करते हो। किम नशे में था और वो बता देता है कि तारा से इंगेजमेंट की उसकी क्या मजबूरी रही। वो इतना ज़्यादा नशे में था कि घर खुद चल करके नहीं आ सकता था। इसी वजह से दाऊ उसे उसके घर पर ड्रॉप करती है। तारा अपने डैड से मिलती है और रोते हुए उन्हें बताती है कि किम ने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ इंगेजमेंट की है। आज भी वो प्यार मुक से करता है, लेकिन वो किम को वापस खोना नहीं चाहती है। वो अपने डैड से हेल्प करने के लिए कहती है, जिस पर उसके डैड मान जाते हैं। नेक्स्ट डे तारा के डैड किम को अपने घर पर बुलाते हैं। तारा के डैड एक जनरल है, तो इसी वजह से वो अपना जनरल की पोजीशन की बार बार धमकी किम को देते हैं और यहाँ पर उसे वार्निंग देते हैं कि वो अपनी बेटी तारा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो किम को चाहती है तो किम उसे मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस भी कर दिए हैं उन्होंने। और साथ ही यहाँ पर बोलते हैं कि उसकी वजह से उनकी बेटी तारा हर्ट हुई है तो वो उसे सॉरी भी बोले। किम फ़ोन पर सॉरी बोलता है और घर वापस आने के बाद वो तारा के लिए फ्लावर्स भी लेकर आता है, जहाँ पर तारा मान जाती है। तारा अपने प्री वेडिंग की शूटिंग के लिए बाहर जाती है, वो भी जानबूझकर के मुक को लेकर के, ताकि वो उसे जेलसी फील करा सके। तारा नाइट में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। किम उसे बेड पर सुला देता है और उसके बाद वो वहाँ से सीधा चला जाता है मुक के पास।
फाइनली काफ़ी टाइम के बाद ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और दोनों एक साथ फिर से हो जाते हैं, जहाँ पर किम मुक के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है जब वो दोनों प्राइवेट टाइम को स्पेंड कर रहे थे, और उसके बाद वो सारी फ़ोटोज़ किसी के पास सेंड कर देता है। किसी तरीके से तारा को किम और मुक के बारे में मालूम पड़ जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो मुक को मारती है, किम मुक को सपोर्ट करता है। तारा उसे धमकी देती है कि वो अपने डैड को इन दोनों के बारे में बताएगी, और घर वापस आने के बाद वो अपने डैड को सब कुछ बताती है कि किम और मुक आज भी एक हैं। इसके अलावा वो अपने डैड से ये भी कहती है कि अगर किम उसे नहीं मिला तो वो अपनी जान खुद से ले लेगी। किम ने वो सारे फोटोज़ हान के पास सेंड किए थे। हान जब किम और मुक को एक साथ देखता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो घर आता है दाऊ से ये पूछने के लिए कि मुक कहाँ पर गई, क्योंकि दाऊ की ही सपोर्ट की वजह से किम और मुक के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई थी। और हान को जब मालूम पड़ा कि ये सब कुछ दाऊ ने किया है तब वो दाऊ को हर्ट भी करता है। दाऊ गुस्से में घर छोड़ करके चली जाती है। किम और मुक फन करने के लिए एक आइलैंड पर गए हुए थे। जब वो दोनों वापस आते हैं तब हान किम के बारे में मुक को बताता है और वो सारी फ़ोटोज़ भी दिखाता है जो कि किम और मुक ने प्राइवेट टाइम को स्पेंड किया था। तो इसी वजह से अब यहाँ पर मुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हान ने मुक के माइंड में एक बार फिर से गलत भर दिया है कि किम ने सिर्फ रिवेंज लेने के लिए उससे ये सब किया है। तो वहीं पर किम मुक को समझाना चाह रहा था, वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन मुक इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से अपने भाई के साथ चली आती है। अब हान मुक से कहता है कि वो दोबारा किम की बातों में ना आए, क्योंकि हर बार सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के चक्कर में वो उसे हर्ट करते रहेगा, और इसी तरीके से वो बेवकूफ़ बन करके बार बार हर्ट होती रहेगी। तारा के डैड ने तारा की खुशी के लिए किम को एक बार फिर से वार्निंग देने का डिसाइड किया था, लेकिन इस बार उनकी वार्निंग थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो किम को हर्ट करने के लिए भी कहते हैं। उसे इस तरीके से बांध कर रखा हुआ था और उसे समझाया जा रहा था कि अगर फ्यूचर में उसने तारा को परेशान करने की कोशिश की या उसने मुक के साथ रिलेशनशिप बनाया तो इसके बदले में किम को इसी तरीके से बांध कर उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाएगी। किम काफ़ी स्ट्रेस में था, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। दाओ जब किम को देखती है, उसकी कंडीशन ख़राब उसे लगती है, तो वो उसे अपने घर पर लेकर आती है। किम मुक से बात करके सब कुछ क्लियर करना चाह रहा था, लेकिन हान बीच में आ जाता है जो किम और मुक की बात नहीं होने देता है। इसी वजह से दाऊ की हेल्प से किम एक बार फिर से मुक को रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन इस बार भी मुक किम को इग्नोर करती है और उससे बात नहीं करती है, और वहाँ पर रोब को बुलाती है और उसके साथ वापस घर चली जाती है। किम तारा के डैड से मिलने के लिए आता है और बिना नॉक किए ही उनके रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो तारा के डैड की वीकनेस को देखता है कि इतने स्ट्रिक्ट जनरल होने के बावजूद उनका ये कैरेक्टर है। दुनिया के सामने वो कितने शरीफ बनते हैं, जबकि अकेले में किसी डेवल से कम नहीं है। तारा ने अपने डैड की ये पर्सनैलिटी को कभी नहीं देखा था। वो तो अपने डैड को बहुत ही इनोसेंट मानती थी, और इसी बात का फ़ायदा अब किम उठाने वाला था। किम अब हर रोज़ मुक से मिलने के लिए जाया करता था, और जब इसके बारे में तारा अपने डैड से कंप्लेन करती थी तब तारा के डैड किम की क्लास नहीं ले पाते थे, क्योंकि किम बातों ही बातों में उनके रूम में उसने जो कुछ भी देखा था इसके बारे में वो धमकी देता है कि वो तारा को बता देगा। इसी वजह से तारा के डैड का मुंह बंद हो जाता था। कि मुक के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। इसमें वो दाऊ की हेल्प लेता है। दाऊ किसी तरीके से मुक को एयरपोर्ट भेज चुकी थी। साथ ही वो किम से ये भी कहती है कि कुछ लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एटलीस्ट किम उसे तो देख ले। किम जब ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है तब उसमें तारा और मुक की फाइटिंग चल रही होती है, क्योंकि तारा को पता चल गया था मुक के बारे में, तो इसी वजह से एयरपोर्ट पे उसे रोकने के लिए उसके साथ फाइटिंग कर रही थी। तारा अपने डैड के पास कॉल करती है और किम की क्लास लेने के लिए कहती है, तो वहीं पर उसके डैड तो किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और तारा को झूठ बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। वापस आने के बाद वो किम को समझाएंगे कि मुक के साथ किसी ऐसे प्लेस पर जाना चाह रहा था जहां पर वो दोनों शांति से कुछ पल गुजार सके। एंड यहाँ पर किम मुक से बताता है कि वो बहुत जल्द तारा के साथ अपनी इंगेजमेंट को भी तोड़ने वाला है। वो उसके डैड से बात करेगा, चाहे अब जो भी कुछ हो जाए लाइफ में, अब वो मुक के साथ गलत नहीं करेगा। तारा के डैड जब तारा को विजिट करने के लिए आते हैं तब तारा सुसाइड कर रही थी। वो अपने डैड को बताती है कि किम ने उससे इंगेजमेंट तोड़ ली है और वो मुक के साथ कहीं पर चला गया है। तारा का कहना था कि अगर उसे किम नहीं मिला तो वो खुद की जान ले लेगी। डैड उसे रोकते हैं, मेरी बेटी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती है, उसे जो भी चीज़ें चाहिए थी डैड ने ला कर दिया ना, तो किम भी ला कर देंगे। तारा के डैड अपने बंदों को भिजवा कर किम को ढूंढवा ही लेते हैं
और किम को किडनैप करके अपने पास लेकर आ ही जाते हैं। तारा के डैड किम को धमकी देते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि वो तारा से जाकर के सॉरी बोले और अपनी इंगेजमेंट वो तारा से नहीं तोड़ रहा है, इसके बारे में भी वो कहे। तो वहीं पर किम अब तारा के डैड से नहीं डर रहा था, वो उनके मुंह पर ही कह देता है कि वो तारा से प्यार नहीं करता है और ऑलरेडी उसने तारा के साथ इंगेजमेंट तोड़ लिए, जिसकी वजह से तारा के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने बंदों को ऑर्डर दे करके किम की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करवाते हैं।